वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। वर्तमान में सुजानगढ़ में ऐसी जन समस्याएं सामने आ रही है जिससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले मुद्दा आया था आरओबी का, और आरओबी के लिए जब अतिक्रमण तोड़े गए तो बहुत सारे स्टे ऑर्डर आ गए। उसके बाद में बाजार में अतिक्रमण हटाने का मामला आया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं, पुनः वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होने लगी या पूरे सामान बाहर रखने लगा है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड और नए बस स्टैंड का मामला अदरजुल में। लोग चाहते हैं कि पुराने बस स्टैंड पे गाड़ियाँ रुके, लाडनू स्टैंड पर कोई गाड़ी नहीं आ रही है, उसके लिए भी लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज़ आई है वो सनसनी पैदा करने वाली है। रेलवे स्टेशन और पीडब्ल्यूडी का एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें अब रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे विभाग है, वो बस स्टैंड के पास की जो बस स्टैंड से लेकर गणेश मंदिर की तरफ जो सड़क जा रही है उस पर अधिग्रहण करने का मामला आ रहा है। यानी वो रेलवे अपनी भूमि बता रहा है और पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि कभी भी इस पर कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा शहर में सनसनी नज़र आ रही है। खासतौर से जो सांकलाबाद क्षेत्र के लोग हैं जिनके लिए एकमात्र रास्ता है वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। आज विधायक महोदय ने अपने निवास स्थान पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें सभापति प्रतिनिधि इद्रिस गोरी मौजूद है, नगर अध्यक्ष रामोतारा मंगलहरा मौजूद है और प्रदीप तोदी नगर अध्यक्ष कांग्रेस मौजूद है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इन तमाम समस्याओं से निजात कैसे मिल सकती है, इन समस्याओं से लोग बाहर कैसे निकलेंगे, इतनी बड़ी समस्या का समाधान क्या होगा। कोई ना कोई स्टेप उठा से मैं तो कहेंगे दिल्ली जब तक सपोर्ट नहीं करे तो दिक्कत है। रेलवे ने क्या कन्विंस किया है? हाँ, सेंट्रल को काम मेन तो क्या है कि रेलवे को हित जुड़े रहेंगे बिना बात क्या कन्विंस कर। स्टेट गवर्नमेंट अपील भी कर सके काम। स्टेट गवर्नमेंट अपील कर रही को नहीं आए समस्या गलत बात करनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज कर दियो कि भी हम नहीं करेंगे और कह दियो भी आपको हैंड ओवर करो। स्टेट गवर्नमेंट में यातायात मंत्री और डिपार्टमेंट मिलसे बात करनी चाहिए। विधायक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में जिस तरह से सुजानगढ़ में बस स्टैंड को लेकर हो या ट्रैफिक को लेकर समस्याएं चल रही है, ऐसे में इस मुद्दे का पुनः उठना, रेलवे ये पुराना मामला है और अब अचानक इसको खबरों में आना है या इस पर कार्रवाई की बात होना, किस रूप में देखते हैं इसको आप? देखिए, ये तो मुद्दा बस स्टैंड का था, लोगों की परेशानियां का था, वो था। अब तो मुद्दा एकदम ही बदल गया कि जमीन रहेगी तो बस स्टैंड रहेगा, वो स्थिति आ गई अब। हाँ। अब तो संघर्ष पहला ये है कि भी जमीन को कैसे बचाए, क्योंकि सवाल जमीन का नहीं है। जमीन सरकार की है सारी, किसी भी रूप में काम ले बोले, पर जमीन जनहित से जुड़ी हुई है, वो देखिए कि सरकार काम किसके लिए करती है? जनता के लिए करती है, जनहित में करती है। विभाग कौन से? रेलवे भी सरकार का विभाग है, पीडब्ल्यूडी भी सरकार का विभाग था और एनएचसी भी सरकार का विभाग है, नगरपालिका भी सरकार का हिस्सा है। तो अब इनको बैठ के चारों डिपार्टमेंट को जनहित में तो भी कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। कभी अगर मान लो यहाँ से बंद हो जाती है एंट्री रेलवे स्टेशन के सामने से, तो एंट्री बंद होगी शहर की। बिल्कुल। अभी जो स्थिति है कि भी हम श्याराम बाबा के बगीचे तक कवर करेंगे उसको। हाँ। तो छापर रोड साला से रोड की तो एंट्री बंद होगी शहर में। मेन रास्ता यही है उधर जाने का, शहर में एक ही रास्ता है। लाडनू रोड वाला आका भी बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। ये तो पूरी एंट्री बंद होगी, तो ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और प्रशासन को भी कहीं ना कहीं आगे अवगत कराना पड़ेगा अपने उत्सुकता। बिल्कुल ये भी एक अफसोस की बात है कि पीडब्ल्यूडी ने जब ये बात कही कि हम हैंडओवर कर रहे हैं तो बड़ी चिंता का विषय आ गया कि भी हमने बात करी एक्शन से और से, तो कभी आप अपील करो, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपील के लिए ड्रॉप कर दिया मैटर। तो राज्य सरकार अगर जाए हाई कोर्ट में तो हम पार्टी बने, नहीं कैसे बने? तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू आ गया कि राज्य सरकार ये जो इनके पास में पीडब्ल्यूडी के पास में जो आया है वहां से जयपुर से, और उनकी बेसिस पे मुझे पता चला है, जो अधिकारी से बात हुई है, जब मैंने ये बात की कि अपन को इस निर्णय के खिलाफ उच्च कोर्ट में जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भी उसके लिए हमें परमिशन नहीं मिली। विधायक जी, एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर आती है,
हम जनहित की बात भी कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से रेलवे का विकास हो रहा है, क्योंकि दोहरीकरण होने वाला है, सालासर खाटू श्याम जी रेल मार्ग बनने वाला है, तो ऐसे में रेलवे को जमीन की तो आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, रेलवे की जमीन के लिए हम नहीं कर रहे। रेलवे के ट्रैक है, वो ट्रैक बन रहे चाहिए, होना भी चाहिए। इस लाइन का दोहरीकरण भी हो रहा है। अपन जानते हैं कि भी रतनगढ़ तक लगभग दोहरीकरण हो चुका है। 1 या 2 साल में रतनगढ़ सुजानगढ़ और आगे ये दोहरीकरण हो जाएगा जी, तो 2 ट्रैक हो जाएंगे। ये सही बात है, जमीन भी चाहिए, पर कहीं ना कहीं जनहित भी देखना पड़ेगा कि ये जमीन जो ले रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक के लिए नहीं ले रहा है, प्लेटफॉर्म के लिए नहीं ले रहा है, या अपनी बिल्डिंग के नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं इसका उपयोग चाहे पार्किंग में करे या और किसी काम में करे, उसके लिए काम में ये जमीन लेगा रेलवे। ऐसे में तो उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि भी रेलवे तक आने के लिए भी तो रास्ता चाहिए। बिल्कुल, पहला प्रयास तो ये रहेगा कि हम प्रशासन से और से बात करें कि भी वो इस को समझे, सरकार कोर्ट में जावे और इसके विरुद्ध अपील करे, और सबसे बड़े कि जो रेवेन्यू से रिकॉर्ड खंगाले, नगर पालिका का रिकॉर्ड लेवे, पीडब्ल्यूडी से लेवे, और एनएच तो अब इससे हट चुकी। हाँ, वो तो बाईपास हो गई। वो तो बाईपास उन्होंने तो कहा कि भी समस्या वहीं से शुरू में नहीं जा सकता। भी कोर्ट तो जो तथ्य है उस पर फैसला दिया होगा, पर कोर्ट के फैसले के ऊपर अपील भी करने का बिल्कुल सबको राइट होता है। तो वो जो राइट्स था, वो राइट अपन खो रहे हैं कि भी अपन अपील नहीं कर रहे आगे। जी, इस समय नगर परिषद के जो सभापति प्रतिनिधि हितेश कोरी जी भी मौजूद है। वर्तमान में एक सुजानगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफ़ी बहस चल रही है। हाल ही में हमने देखा कि नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा मोटरसाइकिलें उठाई गई, लोगों का सामान हटाया गया। ऐसा 4-5 बार हो चुका है। इसका स्थायी समाधान हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि बार बार ये हो रही है, बार बार पुनः अतिक्रमण हो जाता है। अतिक्रमण तो एक समस्या है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए तो अपन मानते हैं। और दिक्कत तब होती है कि जब व्यापारी अपना सामान रोड पे लेके आता है, वो अतिक्रमण है, और उस अतिक्रमण के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी जानते हैं कि अब सड़कें आज से अगर 20-30 साल पहले की जाए, उस समय कोई आपत्ति भी नहीं करता था, इतना था भी नहीं कि उस समय इतना ट्रैफिक नहीं था। पर आज की स्थिति में अगर 2 फुट भी कोई दुकानदार बाहर बढ़ता है तो यातायात प्रभावित करता है उससे। अगर मेरे तो अपील सब व्यापारी से भी रहेगी कि आप अपना सामान दुकान के अंदर ही रखें, और बाहर जो थोड़ा बहुत स्थान है वो जो ग्राहक उसके लिए रखेंगे, वो भी खड़ा रहे, कहीं वो भी रात रहे। रही सवाल पार्किंग की और की, ये पूरे स्टेशन रोड पे समस्या है। बड़ी समस्या जो मार्केट बन रहे हैं, बड़े बड़े मार्केट बन रहे हैं, उनमें बेसमेंट बनना चाहिए, पार्किंग बननी चाहिए, वो कहीं नहीं बन रहा है। आम लोगों में इस बात का रोष है कि ये इस पर कार्रवाई नगर परिषद क्यों नहीं कर रहा है। इसमें दिक्कत है कि एक तो जो कॉम्प्लेक्स बने, लगभग जो पहले कॉम्प्लेक्स बने, उन्होंने व्यावसायिक उपयोग दिखाया ही नहीं। वो बने आवासीय, और आवासीय के हिसाब से वो बन गए, और अब वो रूपांतरित हो रहे हैं सारे के सारे कॉमर्शियल में। उसमें वो पार्किंग दिखाने, दूसरा बहुत से बेसमेंट को पार्किंग के रूप में दिखाया और वहाँ दुकानें काट। तो ये वास्तव में ये मुद्दा सही है कि चाहे वो कन्वर्ट हुआ हो रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल, या कॉमर्शियल उसको परमिशन मिला, पार्किंग कॉम्प्लेक्स में 100% अनिवार्य होती है। पर कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन हुआ है, कई बार कार्रवाई भी हुई है, पर जिनकी भी कार्रवाई वो डीएलबी से वापस खुल के आ गए। सर, डीएलबी ने 3 कॉम्प्लेक्सों की सीज खोली थी और एक आदेश दिया था कि जो इसमें कमी है पार्किंग, उन त्रुटियों को हटाकर आप लोग हमें रिपोर्ट करें। लेकिन नगर परिषद ने उन त्रुटियों को नहीं हटाया और उनकी सील भी खोल दी। इस पर क्या कहेंगे? देखो, सील खोलने का पावर नगर परिषद को है ही नहीं, सील खोलने का पावर है डीएलबी को। तो जो सील खोली वो डीएलबी ने अपने आदेश से खोली है। नगर परिषद के बाद में तो नगर परिषद के पास में सील करने का पावर, जो उन्होंने कर दिया, डीएलबी ने उनको खोल दिया। अब अगर उन्होंने सशर्त नहीं खोले तो उनकी पालना डीएलबी को करानी चाहिए, क्योंकि जो जिन शर्तों के अधीन उनको खोला है, अगर वो पालना नहीं है तो डीएलबी को वापस उनको सील करवानी चाहिए। पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पेचीदा मामला है कि इसमें कोई पड़ता नहीं, सब जगह
ये जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरे बड़े शहरों में चल रहा है, और अब छोटे शहरों में भी ये समस्या शुरू हो गई कि यहाँ भी बढ़ने लगी। तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी कि हालात ये हो जाएंगे कि आदमी फिर वापस वही पैदल और पे निकल जाएगा, क्योंकि गाड़ी लेके वाहन लेके तो मार्केट में जाने वाला स्थिति रहेगी नहीं, चाहे ऑटो में बैठ के जाए। हर व्यक्ति कह रहे हैं कि मास्टर प्लान ही एकमात्र इसका सोल्यूशन है, तो क्या कहेंगे इस पर? मास्टर प्लान जो है वो नगर निकायों में बने भी हैं। तो यहाँ का अपना मास्टर प्लान बन चुका है, टेबल पे रखा हुआ है नगर परिषद में, बन चुका है, और उसके अनुरूप जो है वो शहर का आगे का होना चाहिए। पर दिक्कत वहाँ आती है कि जब पुराना शहर होता है उसमें मास्टर प्लान में दिक्कत है कि उसमें बहुत सी छूटें दे देते हैं, जैसे 40 फुट पे बन कर होना चाहिए, पर जहाँ पुराने शहर की बात आती है वहाँ वही कहते हैं कि 20 फुट का रास्ता पे आप पट्टा दे दो। लेकिन इसमें मामला ये आता है कि नेता की जो विधायक की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। डीडवाना में यूनिस्कान करवा सकते हैं, तो सुजानगढ़ में क्यों नहीं हुआ, ये जानना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि इसको कराना इतना आसान है नहीं। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे ये रेलवे वाला चल रहा है, आपको ध्यान में हो, आरओबी का काम सैंक्शन हुआ पड़ा है, अटका पड़ा है, फिर भी अटका पड़ा है, फिर भी। जबकि ये तो हाईवे का मामला है, स्टेट हाईवे है, और यहाँ पुराना शहर भी नहीं है, पुरानी आबादी भी नहीं है, पर उसमें इतनी परेशानी आ रही है, आप देख रहे हो। तो फिर पुराने शहर में तो सब लोगों के पास में पुराने पट्टे, पुराने रास्ते सब जगह जो है कागजों में वो कम के छोड़े हुए। तो बहुत बड़ी एक क्या लगता है आपको, क्या इलाज है फिर इसका, कैसे करेंगे? कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। इसका रास्ता ये कि कुछ ट्रैफिक के जो है वो पॉइंट तय कुछ ऐसे हों कि वहाँ खड़ी की जाए। बनवे वाला भी एक जो चलता है उसको और सख्ती से चला, और कुछ अगर यातायात ट्रैफिक और बढ़े, यातायात कर्मी और बढ़े, तो वो ट्रैफिक को कंट्रोल करे तब हो। और जो ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं धड़ाधड़, बिना उसके बन रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो बड़ी सख्ती से। इसका जवाब तो इदरीस गोरी जी भी दे सकते हैं। इदरीस जी क्या कहेंगे, क्योंकि विधायक महोदय खुद मान रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो नगर परिषद क्या कर रहे हैं? नगर परिषद के देखो पिछले 5 साल हमने 40-60 वार्ड थे, 60 वार्डों में 40 से हमारे पार्षद थे। कुछ कार्ड कमेटी नहीं बन पाई। बात यह कि सभापति के पास भवन निर्माण की फाइलें आती रही हैं। हमने लिखित में कलेक्टर साहब को गत सरकार में दिया था, और आयुक्त को भी हमने पाबंद किया था, उसके बावजूद हमारे पास फाइलें नहीं। रही बात, हर 3 महीने 2 महीने बाद हम प्रेस नोटिस जारी करते हैं आयुक्त के नाम से। काम है नगर पालिका एसआई जमादार और अधिकारियों को देखने का। रही बात, थाने को 3 साल पहले हमने टेंडर किया था तोड़ने का, हटाने का। 3 लाख में टेंडर हो चुका, लेकिन वह आज तक ज़मीन खाली नहीं हो रही है, ना थाना खाली करके दे रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट। ये दुर्भाग्य की बात है। वहाँ हम चाहते हैं कि वहाँ पार्किंग, गांधी चौकी, घंटा की व्यवस्था कम से कम हो सके, प्रशासन साथ नहीं देता। अब रही बात, 3 अतिक्रमण हमारे हटाए थे। सभापति एक लोकल बॉडी नगर परिषद की है, आज तक प्रशासन ने हमें नहीं बुलाया नगर पालिका को। नगर पालिका के अभी अधिकारी बैठ के अपने आप बात करते हैं। ये मैं कलेक्टर साहब से और स्थानीय अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, कम से कम ऐसे कामों के लिए सभापति का संज्ञान लिया जाए, उनको बुलाया जाए, लेकिन हमें कभी तक आज तक नहीं बुलाया। रही बात मोटरसाइकिल हटाना उठाना, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन सुजानगढ़, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, आयुक्त हमारे साथ बैठ के मीटिंग करें, और हम चिन्हित स्थान पक करके देंगे कि यहाँ स्थान हमें, लेकिन साथ प्रशासन का चाहिए। नगर पालिका तत्पर तैयार है, हमारे साधन, हमारे सफाई कर्मी, इसके लिए हम ये कमिटमेंट करते हैं कि हम उपयुक्त स्थान वहाँ देंगे। रही बात जो कॉम्प्लेक्स बने उनकी चीज़ का मामला, जहाँ हमने एक प्रशासन अधिकारी शिकायत किसी भी संस्था का या किसी व्यक्ति प्रश्न का आया, तो हमने फॉरवर्ड आयुक्त को किया है, उसमें संज्ञान लेना उनका काम है, और सरकार को भेजना उनका काम है। यह था विधायक मनोज मेघवाल के निवास स्थान जय निवास से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज हमने रेलवे से संबंधित जो नया मामला आया है अतिक्रमण कमले का, उसके अलावा जो मार्केट में जो अतिक्रमण की और वाहन खड़े करने की समस्या, उस पर, नए पुराने बस स्टैंड के मामले पर
तमाम मामलों पर हमने विधायक जी से बातचीत की और विधायक महोदय ने और सभापति प्रतिनिधि इद्रिस गोरी ने इन पर जवाब दिया। अब ये मामला जो बड़ा मामला है रेलवे वाला, वो कहाँ तक जाता है और कैसे इसके खिलाफ आंदोलन होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।